बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्यूएनएस न्यूज और मैं आपका मेजबान जामिन पीरजादा। आज होगा एक और घोटाले का पर्दाफाश, आज होगा एक और स्कैम एक्सपोज सिराजुद्दीन सलाम के साथ। जी सिराज साहब, पहले आपको हमारे क्यूएनएस न्यूज स्टूडियो में खैर मकदम है। जी शुक्रिया। जी सिराज साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे आज जो आप घोटाला लोगों के सामने पेश करने जा रहे हैं, ये किस महकमे का है और कितने पैसों का ये घोटाला है? अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास एक इंफॉर्मेशन जो मैंने आरटीआई की थी, ये है डिपार्टमेंट ऑफ कस्टोडियन एंड इवैक्यू प्रॉपर्टीज, नॉर्थ कश्मीर का है ये, जिसमें बारामूला, बांडीपुरा और कुपवारा आता है। इवैक्यू प्रॉपर्टीज जो इनके पास है कस्टोडियन डिपार्टमेंट के पास नॉर्थ कश्मीर में, वो है 46,000 कनाल जमीन। लेकिन वो जमीन इन्होंने ब्रोकर्स के साथ में मिल बांट के खाई है, वो ब्रोकर्स के साथ इन्होंने बेची है। थोड़ी बहुत जमीन अब बची है। अब मेरी ये आवाज है कि वो जो बची हुई जमीन है, उस पर डिपार्टमेंट, उस पर गवर्नमेंट, उस पर डिविजनल कमिश्नर एक्शन ले और वो जमीन बचाए। बाकी इन्होंने ये सारी जमीन जो है बेच डाली है और ब्रोकर्स के थ्रू बेच डाली है। वहां पे प्लॉट्स बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं और डिपार्टमेंट को उसकी मतलब बिल्कुल भी पता है उनके पास में, लेकिन वो ये कोशिश कर रहे हैं, ये एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें मालूम नहीं है, जबकि इनको सब कुछ मालूम है। मैंने एक आरटीआई की थी 4 सितंबर को। 4 सितंबर को मैंने एक आरटीआई की थी, जिसमें मैंने इनसे पूछा था कि आपने बताया कि आपके पास जो कमर्शियल लैंड है वो कितनी है, ऑर्चर्ड लैंड कितनी है, कमर्शियल लैंड कितनी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पास कितनी लैंड है आपकी, या बाकी डिटेल्स जो जमीन की है वो हमें दे दीजिए। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि इन्होंने हमें एक लेटर उसके बाद भेज दी है। अगर आप देखेंगे इसकी इंग्लिश, तो ये इतनी पुअर इंग्लिश है, मतलब एक 5th स्टैंडर्ड का बच्चा भी इससे अच्छी इंग्लिश लिखेगा। जी। और मैं मुश्किल से ये पढ़ पा रहा हूँ, जिसमें ये लिखा गया है कि जो इसका नॉर्थ कश्मीर का ऑफिसर है, वो ये कह रहा है कि मैं PIO नहीं हूँ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर नहीं हूँ, और इसको ये भी पता नहीं अपने पावर्स की, क्योंकि उसको पता कैसे भी होगा। ये मसला है कि इन्होंने एक वेबसाइट होती है इसकी, जो कि जम्मू में है। जम्मू में वेबसाइट है, उस पर डिटेल्स दिए गए हैं कि हमारे पास किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी लैंड है, कितनी ऑर्चर्ड लैंड है, कितनी कमर्शियल लैंड है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी दुकानें हैं, कितने बिल्डिंग्स हैं। ये सब जम्मू की वेबसाइट पे है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि कश्मीर में कोई भी वेबसाइट इनकी नहीं है। ये सारा काम कश्मीर में बिल्कुल 2, 4, 5 लोग मिल बांट के इस जमीन को बेच के खा रहे हैं और लोगों को इसकी बिल्कुल भी खबर नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन को मैं श्योर नहीं हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन को खबर है या नहीं है, लेकिन अब अगर एडमिनिस्ट्रेशन को पता है तो मेहरबानी करके इसके ऊपर इमीडिएट तवज्जो दे। जी सिराज साहब, आपने एक बात कही जो कि जम्मू डिवीजन में वेबसाइट इस डिपार्टमेंट की है और कश्मीर डिवीजन में कोई वेबसाइट नहीं है। इस जमीन में आपने इनसे बात की, क्या जानकारी आपको फराहम हुई? लेकिन हमने इन्फॉर्मेशन पूछा था इनसे कि हमें ये बताया कि जो वेबसाइट है, वेबसाइट में से एक ट्रांसपेरेंसी आ जाती है कि लोगों को भी पता चल सकता है बिना आरटीआई किए कि इनके पास कितनी डिस्ट्रिक्ट है। अगर आपको मालूम करना होगा जम्मू में कितनी लैंड है इनके पास, डोडा में कितनी है, कश्तवाड़ में कितनी है, जम्मू में जो भी जम्मू डिवीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट से मिलेगी इनको। लेकिन कश्मीर में ऐसी वेबसाइट नाम की कोई चीज ही नहीं है। बिल्कुल इनको ही पता है कि यहाँ पर कितनी लैंड है, क्योंकि जम्मू में थोड़ा स्ट्रिक्ट कानून है, वो बेच नहीं रहे वहां पे। जब हमने डिपार्टमेंट से रिज्यू किया तो डिपार्टमेंट ने कहा कि हमारे पास तो 4 आदमियों का स्टाफ है, हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास बाथरूम नहीं है, हमारे पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही है। जी सिराज साहब, आपसे और जानना चाहेंगे, ये जो घोटाला आपने आज हमारे नाजरीन के सामने पेश किया, ये इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कितने रकम का ये घोटाला? अगर आज के डेट में आप जमीन के रेट देखेंगे तो मुझे लगता है कि 100 करोड़ के ऊपर ये घोटाला है। 100 करोड़ का, 100 करोड़ प्लस ये घोटाला है। जी। क्योंकि आप लैंड की रेट देखें, इनके पास जो एक जगह पे जमीन है इनकी, मान लो उसकी कीमत है 1 करोड़ रुपए 1 कनाल का, तो इन्होंने वो 5 लाख में बेच दिए और पैसा उनसे इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं। डॉक्यूमेंट ये दिखा रहे हैं, फिर ऊपर से कितना ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, वो तो उन्हें मालूम होगा। लेकिन ये इतना जो लॉस है ना, ये गवर्नमेंट को उठ रहा है। नहीं हो सकी जानकारी कुछ भी नहीं मिली, ना तो वो मिली जो मुझे चाहिए थी, ना वो मिली, और कोई भी इंफॉर्मेशन इनकी तरफ से नहीं मिली। खाली जब मैंने आरटीआई एप्लीकेशन की, उसके साथ में फीस लगाई, तो वो उन्होंने सबमिट की। उसके बाद में मुझे ये 40 दिन के बाद लेटर एक दे देते हैं। इसमें इन्होंने लिखा है कि हमने आपको ओरिजिनल आरटीआई पूरी एप्लीकेशन वापस की है। मैंने पूछा कि कैसे आपने वापस किया, मुझे POD दे दो, मतलब प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर आपने स्पीड पोस्ट किया है, रजिस्टर पोस्ट की उसकी रसीद होती है। बोला नहीं हमारे पास रसीद नहीं है, हमने ऐसे ही डाक में डाल दी। मैंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज तक कोई कानून ऐसा नहीं निकाला है जो कोई ऐसा ही डाक हो।
ڈاک تو دو ہی ہوتے ہیں, اسپیڈ پوسٹ ہوتا ہے, رجسٹرڈ پوسٹ ہوتا ہے, آرڈنری پوسٹ ہوتا ہے, لیکن انہوں نے کوئی بھی پوسٹ نہیں کیا. وہ اپلیکیشن ہی پورا گائیڈ کیا. یہ فائنلی گزارش ہے آنریبل لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے, میری گزارش ہے ڈویژنل کمشنر صاحب سے کہ پلیز اس کو دیکھیں. یہ بہت بڑا گھوٹالہ ہے. اگر یہ لائم لائٹ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, اگرچہ ہر آدمی کا اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ واسطہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی بہت بڑا گھوٹالہ ہے. 100 کروڑ کے اوپر ہی انہوں نے جو ہے زمینیں بیچ دی ہے, الیگل طریقے سے بیچی ہے. وہاں پہ پلاٹس بن رہے ہیں جو کہ ایک عام آدمی, ایک غریب آدمی کے لیے ظلم ہے. سو مہربانی کر کے اس کو سٹاپ کرنے کی ضرورت ہے.